हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो लोग भी इन वीडियो को देखें जो अभी तक MS वर्ड का प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप जो होता है MS वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और पेज सेटअप के द्वारा हम लोग करते क्या हैं, तो पेज सेटअप जो होता है उसके द्वारा हम अपने पेज की संपूर्ण सेटिंग करते हैं कि जब हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में काम करते हैं तो हमारे पेज का लेआउट कैसा दिखाई दे। जब हम उसमें कंटेंट को या किसी टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो वो प्रिंट करने से पहले हमें कैसे दिखाई दे, इसलिए हम अपने पेज का मार्जिन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, पेज का ओरिएंटेशन और भी कई चीज़ें हैं जो हम पेज से रिलेटेड और सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि पेज सेटअप का प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहीं पर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक सर्च बार एरिया दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सर्च बार का टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है। यहीं पर आप लोग को कीबोर्ड से प्रेस करना है W, और जैसे आप W प्रेस करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ लिस्ट में दिखाई देता है MS वर्ड 2013 या वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्ड 2013 का सबसे पहला इंटरफेस आता है और यहीं पर आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस आपको पहला दिखाना है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है डिज़ाइन और पांचवा है पेज लेआउट। तो अभी हमने इस पूरे इंटरफेस में सबसे इम्पॉर्टेंट टैब जो हमारा होम है फाइल के बाद वाला, तो इसके हमने सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया है। और मैंने आपको इस रिबन में जितने भी होम टैब के सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप मेरे वीडियो को जाकर यूट्यूब पर देखें KCI क्लासेस में, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एक एक ऑप्शन को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसलिए मुझे आज बताना जरूरी पड़ा पेज सेटअप कि जब हम अपने MS वर्ड में पहली बार काम कर रहे होते हैं या कोई नया यूजर है या कोई पहली बार वर्ड 2013 में काम कर रहा है तो आपको पेज को सेट करने की आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने पेज के कंटेंट को किस तरह अपने पेज में रखें या उसको ऐड करें। तो हमारा पांचवा जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है आपको टैब, वो हमारा है पेज लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे सामने पेज लेआउट का पूरा ऑप्शन रिबन में शो हो रहा है। तो यहीं पर आप एक ऑप्शन देखेंगे दिखाई दे रहा पेज सेटअप। अब थोड़ा मैं इसकी स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं जैसे जूम लेवल इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बढ़ रहा है, मैं इसको और कम कर दे रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पेज सेटअप दिखाई दे रहा है और यहीं पर आपको एक एरो साइन दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेज सेटअप का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है। और जैसे आप इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको तीन टैब दिखाई देते हैं। सबसे पहला टैब होता है मार्जिन्स, दूसरा होता है पेपर और तीसरा होता है लेआउट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिन टैब के बारे में। तो मार्जिन टैब होता क्या है और हम मार्जिन टैब का यूज किस लिए करते हैं। तो मार्जिन टैब के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा मैं किनारे रख देता हूँ या मूव कर देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट पेज में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आपको ये एरिया, ये 1 इंच का जो एरिया दिखता है, क्योंकि ये हमारे पेज में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है 1 इंच। तो आप देखेंगे कि हमारे पेज के यहाँ पर जहाँ पर हम कर्सर लिखते हैं वहाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दे रहा हूँ तो आपको और समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ किरण। अब आप देखिए तो आपने जो किरण लिखा हुआ है यहाँ से और ये जो आपका ये डॉक्यूमेंट का जो लास्ट का कॉर्नर दिख रहा है यहाँ तक के ये बीच के एरिया कहलाता है मार्जिन। तो मार्जिन आप कितना रखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मार्जिन आप लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं, टॉप में भी रख सकते हैं और नीचे आप बॉटम में रख सकते हैं। तो मैं आपको पेज सेटअप एक बार फिर
ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे मार्जिन्स में टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच और राइट में 1 इंच। तो आप अपने पेज का मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप चाहते हैं कि अपने पेज का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप टॉप के स्पिनर बटन में जैसे आप ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मार्जिन बढ़ रहा है। तो मैं इसे 2 इंच पर सेट कर दे रहा हूँ और बॉटम को भी मैं 2 इंच पर सेट कर दे रहा हूँ। और इसी प्रकार लेफ्ट को मैं 1.5 पर सेट कर दे रहा हूँ और इसी प्रकार राइट को मैं 1.5 पर सेट कर दे रहा हूँ। और आपने देखा कि मैंने मार्जिन्स को टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से मैंने आसानी से सेट किया। अब हमारा जो अगला जो स्पिनर बटन है वो गटर। तो गटर करता क्या है? तो गटर का मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी बुक या किसी नोट्स को स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं तो वो स्पाइरल बाइंडिंग, तो वो टेक्स्ट और जो हमारा मेटल लिखा हुआ है वो स्पाइरल बाइंडिंग कराते समय वो टेक्स्ट कटे ना और हमारे सारे के सारे टेक्स्ट एकदम आसानी से सही दिखाई दे। और यहाँ पर हम गटर पोजीशन में हम ये तय करते हैं कि हमें गटर पोजीशन कहाँ पर तय करना है, कहाँ पर सेट करना है, लेफ्ट में रखना है कि टॉप में रखना है। तो मैं आपको गटर पोजीशन सेट करके दिखाता हूँ। आप गटर की साइज आप बढ़ा दीजिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 इंच। आप देखेंगे कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम जितने भी चेंजेस या जितने भी सेटिंग कर रहे हैं पूरा का पूरा प्रीव्यू यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है। और मैं गटर पोजीशन को भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट सिलेक्ट रहता है। आप चाहें तो इसे टॉप में रख सकते हैं और नहीं तो ये लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है। यहीं पर मैं इसे लेफ्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हमारा अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता क्या है? तो ओरिएंटेशन के द्वारा हम अपने पेज को ये तय करते हैं कि आप अपने पेज को पोर्ट्रेट में टाइप करना चाहते हैं टेक्स्ट को या लैंडस्केप में लिखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आप अपने पेज को वर्टिकल प्रिंट आउट करना चाहते हैं या लैंडस्केप का मतलब होता है कि आप अपने पेज को हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा पोर्ट्रेट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेजेस। तो पेजेस में आप देखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल पेजेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन एरो यानी कम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स दिखाई देगा और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। तो जब भी आप पेज सेटअप को क्लिक करेंगे तो जब पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेट रहता है। और दूसरा ऑप्शन हमारा मिरर मार्जिन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पहला जो यहाँ पर पेज दिख रहा है उसी का सेम हमको मिरर यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है, मतलब इसे ही हम कहते हैं मिरर मार्जिन। यहाँ पर आप फिर जैसे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन है 2 पेज या 2 पेजेज पर सीट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 2 पेजेज मतलब 2 पेज में पर सीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है बुक फोल्ड। तो बुक फोल्ड आप सबको पता है कि हम जब कोई बुक प्रिंट करते हैं तो हमारा जो बुक होता है वो कई पेजेस का होता है या कई पेजेस उसमें हमारे इंक्लूड होते हैं। तो आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं? तो हम यहाँ से मल्टीपल पेजेस के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर नॉर्मल सेट करते हैं और नॉर्मल सेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें प्रीव्यू अभी नॉर्मल का दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको ऑप्शन देखेंगे, एक ऑप्शन आपको दिख रहा अप्लाई टू। तो आप इसे कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट में, वोल डॉक्यूमेंट में या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो आप यदि इसको वोल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसे वोल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और हमारा जो अगला टैब है वो है पेपर। तो जैसे हम इस पे पेपर पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेपर में जितने भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पेपर के अंतर्गत आपको ये तय करना पड़ता है कि आप अपने पेपर की साइज क्या ले रहे हैं। तो पेपर की साइज आप लेने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर साइज के अंतर्गत आपको एक कम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेपर की कई साइजेस दिखाई देंगी। आप पेपर की किस साइज पर काम करना चाहते हैं तो
तो हम हमेशा यहाँ से A4 साइज का पेपर सिलेक्ट करते हैं और जैसे आप A4 पर क्लिक करेंगे तो अब आपका पेपर A4 साइज का सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप A4 साइज सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो पेपर का यहाँ पर हाइट और आपके पेपर की जो विड्थ है वो आप देखेंगे कि यहीं पर हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पेपर सोर्स, फर्स्ट पेज, अदर पेज। अब आप चाहते हैं कि मुझे A4 साइज का पेपर नहीं चाहिए, मुझे कस्टम पेपर क्रिएट करना, मुझे अपने से अपने पेपर की साइज डिफाइन करनी है, तो आप यहाँ से उसकी विड्थ और यहाँ से उसकी हाइट को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। मैं अभी इसकी हाइट और विड्थ को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सेम रख रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, अप्लाई टू में बोल्ड डॉक्यूमेंट, तो आप इसे यही सिलेक्ट करिए। और इसके बाद हमारा जो तीसरा टैब है वो है लेआउट। तो आप जैसे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये तय करते हैं कि हम अपने इस सेक्शन से कहाँ से सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम न्यू पेज पर काम कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यू पेज सिलेक्ट रहता है। यदि आप चाहें तो जैसे इसके आप ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, कंटिन्यूअस, न्यू कॉलम, न्यू पेजेज, इवन पेज और ऑड पेज। तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू पेज सिलेक्ट करिए और यहीं पर आपको अगर अपने फ्रॉम एज मतलब आपको हेडर फुटर रखना है तो आप यहाँ पर हेडर फुटर की सेटिंग कर सकते हैं। और पेजेज में आप जो अलाइनमेंट रख रहे हैं वो वर्टिकल अलाइनमेंट में आप देखेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टॉप सिलेक्ट है। आप चाहो तो इसे सेंटर कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हैं और बॉटम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर इसे टॉप रखते हैं। और यहाँ पर आप एक ऑप्शन फिर देख पा रहे हैं कि यहीं पर हमको दिखाई दे रहा है अप्लाई टू, और यहीं पर बाय डिफॉल्ट हमने क्या सिलेक्ट किया है, बोल्ड डॉक्यूमेंट। अब बगल में हमारे यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है या एक ऑप्शन दिख रहा है लाइन नंबर। तो आप क्या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में लाइन नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड लाइन नंबरिंग, आप अपने पेज में क्या लाइन नंबर ऐड करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बोलेगा स्टार्ट एट 1, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पेज में 1 नंबर का लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लाइन नंबरिंग अभी नहीं रख रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा जो अगला है बटन वो है बॉर्डर। तो क्या अपने पेज में आप अपने बॉर्डर देना चाहते हैं, तो जैसे मैं बॉर्डर बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने पेज का बॉर्डर क्या देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 टैब दिखाई देंगे, पहला बॉर्डर्स, दूसरा पेज बॉर्डर और तीसरा शेडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नन, दूसरा है बॉक्स। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर के कई डिजाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं बॉर्डर टैब में क्लिक करता हूँ तो ये आपके किसी भी पैराग्राफ का बॉर्डर क्रिएट करेगा, और यदि मैं यहाँ पर पेज बॉर्डर क्लिक करता हूँ टैब में तो ये पूरे पेज का बॉर्डर क्रिएट करेगा। यहीं पर इस लिस्ट से मैं एक डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ और वो डिजाइन मेरी है यहाँ पर बॉक्स। जैसे आप बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको बगल में दिखाई देगी स्टाइल। अब आप अपने बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं एक स्टाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं ये स्टाइल ले रहा हूँ। आपको इस लिस्ट बॉक्स में बहुत सारी स्टाइल दिखाई देंगी, आप जिस स्टाइल को चाहें उस स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बोलेगा कलर, आप कौन सा कलर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कलर के ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल कलर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से वो कलर पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे आपको मोर कलर्स दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको और भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए मैं एक कलर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कलर ले लिया और मैं जैसे इसको ओके किया तो अब आप देखेंगे मेरे बॉर्डर का कलर ये दिखाई दे रहा है। आप अपने बॉर्डर को कितनी विड्थ पर रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको विड्थ की यहाँ पर साइज बता रहा है। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 3 PT पर, तो ये 3 PT पर अब सेट हो गया है। अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा आर्ट। तो आर्ट के अंतर्गत आप अपने पेज के बॉर्डर में यहाँ पर आपको कई प्रकार के डिज़ाइन दिखाई देंगे और आप किस प्रकार के डिज़ाइन को आप अपने पेज के बॉर्डर में सेट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर मैं अभी आर्ट को नहीं ले रहा हूँ, इसे मैं नन रख रहा हूँ। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट किया है उसका का पूरा प्रीव्यू आपको यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई टू में वोल डॉक्यूमेंट, तो हमने इसको पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया हुआ है। और जैसे आप इस डायलॉग बॉक्स से ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पेज में ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से अपने पेज में पेज सेटअप की सेटिंग करके और अपने पेज को बहुत बेहतर लेआउट दे दिया है। अब इतनी सेटिंग की है पेज सेटअप से, वो सारी की सारी सेटिंग मेरे इस पेज में अप्लाई हो गई है। और अभी कर्सर मेरा यहाँ पर कहाँ पर था 1 इंच में, तो अब आप देखेंगे कि आपका कर्सर यहाँ से अब लिखना चालू करेगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से जैसे कैप्स लॉक ऑन करूँगा तो मैं अपने कॉलेज का नाम लिखूँगा KIRAN किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और जैसे आप लिखेंगे तो अब यहाँ से आप अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसकी फॉन्ट साइज आप यहीं से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से आप होम टैब में जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, मैं इसे कर दे रहा हूँ 36 और इसे कर दे रहा हूँ बोल्ड। और यहीं पर मैं अपने इस टेक्स्ट को दे रहा हूँ कलर, तो एक कलर आप दे दीजिए। यहाँ पर मैंने कलर दे दिया, मान लीजिए रेड कलर। रेड कलर इसलिए दिया थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होता है। और इसे मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैंने इसे टाइप कर दिया है। अब आप इस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ टाइप करके दिखाऊं, फिर इसका मैं आपको बोल्ड को अनचेक कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन को अनचेक कर दे रहा हूँ, साइज को थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ, 16 कर दे रहा हूँ, और मैं पैराग्राफ का कलर भी यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूँगा इक्वल RAND और छोटा कोष्ठक ओपन और क्लोज। और जैसे आप इसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके सामने पैराग्राफ लिख गया है। अब इस पैराग्राफ को लिखने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूंगा पूरा माउस से, या आप कीबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से कीबोर्ड से, या आप डायरेक्ट पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आपको दिखाई देता है अलाइनमेंट जस्टिफाई, आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ लेफ्ट से भी और राइट से दोनों तरफ से ये बराबर दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है और जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है तो वो हमें प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई दे। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सैप भी आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पहले। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देकर के लिए थोड़ा इसके लिए जगह बना लेता हूँ मैं। तो या फिर आप एक काम करिए, इसकी साइज को थोड़ा कम कर दीजिए। मैं 36 है तो मैं इसे कर देता हूँ 26 कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे स्पेस दे करके बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर इमेज इंसर्ट करना है। और यहाँ पर जो मेरा अंडरलाइन यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ से अंडरलाइन को अनसेलेक्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपका अंडरलाइन यहाँ से हट गया है, थोड़ा और दिख रहा है, तो आप इसे और हटा दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका अंडरलाइन जो पहले दिख रहा था वो सब यहाँ से क्लियर हो गया है। अब इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करें और यहीं से आप शेप में क्लिक करें और यहीं से आप एक सर्किल ड्रॉ करें। तो मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये सर्किल। तो इस सर्किल के ऊपर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड टेक्स्ट, और जैसे मैं इसमें लिखूंगा KCI तो आप देखेंगे KCI लिख गया। और मैं इस KCI टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे साइज मेरी इंक्रीज हो रही है और इसे मैं 36 पर सेट कर दे रहा हूँ और इसे मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ और इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं कलर ले लेता हूँ येलो। अब आप देखेंगे कि आपके किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पहले मैंने एक शेप इंसर्ट किया या एक सर्कल इंसर्ट किया और इसका मैं कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया आपको मेनू ओपन हो जाता है, फॉर्मेट मेनू। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेनू जो है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो रिबन में हमको दिखाई देते हैं। अब यहाँ से आप अपने इस सर्किल का क्या कलर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो आपको मल्टीपल कलर दिखाई देंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे तो
यहाँ से आप ये ग्रीन ले लीजिए। जैसे मैंने ग्रीन लिया तो अब आप देखेंगे मेरा जो सर्किल है बहुत अच्छा दिखने लगा है। अब आप क्या, सर्किल और किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको कम करना है तो कर्सर को आप किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पहले रखें और कीबोर्ड से बैक स्पेस 2 बार प्रेस करें। तो जैसे आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो स्पेस अब यहाँ पर दिख रहा था वो रिमूव हो गया है। अब आप इस जो टेक्स्ट को लिखे हैं या जो शेप को आपने डिजाइन किया है और आपने जो ये पैराग्राफ इंसर्ट किया है तो आप चाहते हैं मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो 7 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2016 हो, तो उसे आप प्रिंट करने से पहले ये देखें कि हमने जो टाइप किया उसका प्रिंट आउट या प्रीव्यू उसका कैसा दिखाई देगा। को टाइप करने के बाद अब एक ऑप्शन बचता है कि हमने अभी तक जो भी काम किया है हम उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको करना क्या है, आप देख पा रहे हैं कि टाइटल बार में हमारे लेफ्ट साइड में दिखाई देता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहीं पर आपको एक ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करना है और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस क्विक एक्सेस टूल बार में एक शॉर्टकट ऐड हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू का। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने आपने जो भी टेक्स्ट या मैटर लिखा है, जो भी पैराग्राफ आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप किया है या इंसर्ट किया है, तो वो आपका कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो मुझे तो ये टेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव दिख रहा है, बहुत ही आकर्षक दिख रहा है और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि आप क्या इस डॉक्यूमेंट पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका प्रिंट आउट एक पेज पर प्रिंट आउट होकर के निकल आता है। मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ और मैंने जो यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर टाइप किया है इससे पहले मैं सेव कर देता हूँ। तो फाइल में जैसे क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर आप सेव एज ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सेलेक्ट करना है और यहीं से आपको लेना है डेस्कटॉप। और जैसे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे अपने इस फाइल का नाम रखना है। क्या रखना वो आप तय करिए। तो मान लीजिए मैं इस फाइल को अरेंज के नाम से सेव कर दे रहा हूँ। इस फाइल को मैंने अरेंज के नाम से सेव कर दिया और यहाँ पर आप डेस्कटॉप सिलेक्ट करके और इसको सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी फाइल अभी जो आपने बनाई थी वो अरेंज नाम से आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं कि अब आपको अपनी फाइल देखना है कि जो मैंने अरेंज नाम की फाइल बनाई है तो क्या वो डेस्कटॉप में दिखाई दे रही है। तो आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि इस डेस्कटॉप में मुझे अरेंज नाम की फाइल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपको चेक करना है कि क्या मैंने जो मैटर बनाया है क्या वो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी है या नहीं। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके और इसे आप आसानी से ओपन करके देखेंगे। यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दीजिए और देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बनाया था वो हमें पूरा का पूरा मैटर या पूरा का पूरा पेज हमें दिखाई दे रहा है। अब इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर दे। तो यकीन मानिए यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा, ये मेरी गारंटी है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप यदि एक एक वीडियो का प्रैक्टिकल ईमानदारी से देखते हैं तो आप प्रैक्टिकल में कभी भी कमज़ोर नहीं रहेंगे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।